किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, शासन में हमारे सहयोगी अधिकारी पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, ट्रांसकॉन 2023 के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी, महासचिव डॉक्टर पाठक, सचिव आयोजन समिति तुलिका जी, मंच पर आसीन अन्य हमारे इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी के अधिकारीगण, आज के इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उपस्थित तमाम सारे प्रतिभागी और अन्य सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं देविशा को इस बात की तारीफ करूंगा, ये भी डॉक्टर होकर के इतना बढ़िया शायराना अंदाज में पूरा कार्यक्रम का एक संचालन कर रही हैं कि जिससे मैं समझता हूं उसको एक नया रंग दे रही हैं। और आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं जानकारी है, देविशा तुलिका जी की बेटी भी है। तो मैं उनको जो है इस बात के लिए इनकी तारीफ करता हूं। तो मुझे तुलिका जी का पत्र मिला कि इस कार्यक्रम में, जो कि इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी का 48वां कॉन्फ्रेंस एंड कार्यशाला की जा रही है और उसके उद्घाटन सत्र में मौजूद हूं, तो मुझे तत्काल इस कॉलेज के एक साल याद आया 1995, जब मैं ब्लड के लिए, हमारे पिताजी इसी अस्पताल में भर्ती थे डॉक्टर M.K. मित्रा के अंडर, और उसमें ब्लड के लिए मुझे जाना था। उसको शेयर करूंगा इसके पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं। जब मैं 1978 में IIT कानपुर पहुंचा बीटेक करने के लिए, तो वहां एक व्यवस्था थी कि हर साल जब बच्चे आते थे शुरुआत में जुलाई के महीने में, तो उसके बाद हम लोग को इंजेक्शन वगैरह दिया जाता था, साथ में ब्लड कैंप लगता था। तो मेरी आदत पड़ी 1978 में ब्लड डोनेट करने की, और हर साल सत्र के प्रारंभ में मैं वहाँ 5 साल बीटेक किया, 6 साल एमटेक करते करते मैं IAS में सिलेक्शन हो गया। तो 6 साल लगातार मैंने वहां पे ब्लड डोनेट किया, हर साल शुरुआत। और उसके बाद जब मैं IAS में मेरा सिलेक्शन हो गया 1984 में, तो मैंने तय किया कि एक दिन फिक्स करता हूं, उस दिन मैं जरूर ब्लड दूंगा, आप साल में एक बार। और वो था 30 जनवरी, जिसको मार्टियर डे कहते हैं। महात्मा गांधी का, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उस दिन मार्टियर हुआ था। तो उस दिन मैं हर साल कहीं भी रहूं, यहाँ तक कि मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया भी, तो ऑस्ट्रेलिया में भी हॉस्पिटल में जाकर के मैंने 30 जनवरी को ब्लड डोनेट किया। जब मैं आगरा में कलेक्टर रहा, तो आगरा में कलेक्टर के रूप में मैंने ब्लड डोनेशन कैंप, जो टीचरों ने मैंने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप करो, और जब मैं ब्लड डोनेशन करने गया, इन लोगों से कहा था कि ब्लड डोनेशन कैंप आज ऑर्गेनाइज करो, ये मैंने नहीं कहा था मैं आऊंगा। जब मैं पहुंच गया तो वहां पे बड़ा न्यूज हो गया कि कलेक्टर साहब भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कलेक्टर साहब भी ऐसे इंसान है जैसे कि आप इंसान हो, और हमें भी ब्लड डोनेट करना चाहिए, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये हमारी आदत का हिस्सा बन गया, हर साल ब्लड डोनेट करना। एक साल मेरे पिताजी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े। मेरे फादर, मैं यहीं लखनऊ में उसमें स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करता था टूरिज्म डिपार्टमेंट में, बहुत बीमार पड़े और उनको यहाँ पे मुझे हॉस्पिटलाइज करना, ऑलमोस्ट 1 महीना कभी आते थे जाते थे आते, और 1 महीने के बाद इसी हॉस्पिटल में ही उनका देहांत हो गया। जब वो बीमार पड़े और उनको ब्लड की जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने तय किया कि मैं अपना ब्लड रिजर्व करूंगा। उस साल एक बार नहीं, दूसरे बार उनको ब्लड दूंगा मैंने, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि दे सकते हैं, बोला कि हर 3 महीने में आप दे सकते हैं। तो मैंने अपने ब्लड को रिजर्व कर लिया कि मैं अपना ब्लड जब कभी इमरजेंसी होगा तब दूंगा, और साथियों से ब्लड करेंगे। तो पहला तो हमारे जो साथ काम करते थे वो भाग गए, जब उन्हें पता चला इनके बच्चे को, इनके फादर को ब्लड की जरूरत है। तो मेरे साथ जो हमारे विभाग में जो हमारे डायरेक्ट मेरे साथ काम करते हैं, उनको बुलवाने की जरूरत, पता चला गायब होकर छुट्टी चलेगी, इतना डर हुआ कि साहब बुला लेंगे। तो चूंकि उसके पहले मैं स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स भी मेरे पास है। स्पोर्ट्स के मुझे धन्यवाद दूंगा। सैनी साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते स्पोर्ट्स कॉलेज को, मैंने कहा कि सैनी साहब मेरे फादर को ब्लड की जरूरत है। बोले साहब बच्चों की लाइन लगा देंगे और सीधे बच्चों को गाड़ी में लेकर के आ गए कि कितने ब्लड चाहिए आपको। देखा कितना अच्छी बात है। देखो एक बार मैंने कहा हमारे दफ्तर वाले तो भाग लिए और ये कॉलेज के मैंने बच्चे आ गए ब्लड डोनेट करने के लिए। बहरहाल कभी दिक्कत आई नहीं। एक दिन रात में मेरे फादर की हालत बहुत खराब हो गई और मैं एक तरह से उनके साये जैसे रहता था। यही अस्पताल में डॉक्टर मित्रा बताएंगे उनके साथ ही सोता था, इनके साथ ही सब कुछ करता था। एक दिन रात में करीब 2 बजे के करीब उनकी हालत बहुत खराब हो गई और जो देखने वाले डॉक्टर थे उन्होंने कहा इनको तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा अब जरूरत आ गई मुझे अपने ब्लड देने की। और उसमें गंभीर बारिश हो रही थी, बहुत परेशानी थी और तब ब्लड बैंक 24/7 नहीं काम करता था। मैं समझता हूँ अब शायद काम करता हूँ। तो डॉक्टर ने बताया कि फला जगह से उनको लाना, तो मैं खुद गाड़ी से लेके गया, जाकर के उनको लेके आया उनके घर से। रात में पानी बरस रहा है, बिजली चली गई, तब भी लेके आया और मैंने खुद अपना ब्लड डोनेट किया। और जब फादर को मेरा ब्लड चढ़ना चालू हुआ और उनकी आंखें खुली तो इतनी खुशी हुई मन में, मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि उनका ब्लड का ग्रुप मेरा ब्लड का ग्रुप एक ही था। तो उनकी जब आंखें खुली देख करके मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि ये तो सही बात है कि मैं आज उनका पुत्र हूं। ये ब्लड का महत्व है। दूसरा अनुभव, मेरी बिटिया, मैं दिल्ली में था, चीफ विजिलेंस ऑफिसर हुआ करता था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में। मैं होम मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी से फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर होकर गया। मेरी बिटिया को डेंगू हो गया और डेंगू में उसको पहले तो कहा था कि भर्ती कर ले, फिर उसको इतना डर लग रहा था, इतना भीड़ भाड़ देकर उस समय डेंगू बहुत खतरनाक डेंगू था। ये 2007 की बात, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत खतरनाक था। तो डेली हम चेक कराते थे उसका ब्लड टेस्ट। उस दिन पता चला कि शाम को आया रिपोर्ट तो देख रहे कि 40,000 के नीचे हो गया। तुरंत हम लेकर के पहुंचे फोर्टिस हॉस्पिटल और डॉक्टर A.K. मिश्रा शायद आप जानते होंगे, डॉक्टर के मिश्रा आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत बढ़िया डॉक्टर। उन्होंने पहले देखे, कहा कि मिश्रा जी बहुत देर कर दी। उन्होंने कहा क्या करना? बोले तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। क्या ठीक, ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। बट तब नहीं, तत्काल पहले मैंने कहा कि मेरा ही ब्लड लेना चाहूँ कि मेरी बिटिया का और मेरा सेम ब्लड ग्रुप था। मैंने कहा मेरा ले लीजिए सबसे पहले, तब तक 2 और लोग आए और हम 3 लोगों ने रात में ब्लड दिया। लेकिन जरूरत नहीं पड़ी उसको, जो केवल उसका जो है वाटर लेवल बढ़ाने से उसका सब ठीक हो गई। बेटी मेरी दूसरे दिन ही से बिल्कुल सही होने चालू हो गई। लेकिन लगा कि कितना महत्व है ब्लड का। ये हमारे लाइफ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। और आप तो सारे लोग एक्सपर्ट हो, पूरे हिंदुस्तान भर से आए। आप यहाँ की जो कार्यशाला में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी, नए जो व्यवस्था है उसको आप सीखोगे और उसको लागू करोगे। आप अपने यहाँ जाकर के उसको लागू करोगे, कितने लोगों को जिंदगी देंगे। जो अभी बता रही थी सोनिया जी, बता रही थी कि ब्लड से ट्रांसफ्यूजन में थोड़ी गलती हो गई तो फिर वो लाइफ भी ले सकती है, तो लाइफ दे भी सकती है, लाइफ ले भी सकती है। तो ये कितने महत्वपूर्ण है, किस प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल आप लोग अदा करते हो। इस समय हमारा देश बिल्कुल बदल रहा है। देश हमारा नई नई चीजों को हासिल कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा है, ये हमारे आजादी के बाद का गोल्डन पीरियड है, अमृत काल है। और अमृत काल का 1 साल पूरा हुआ, दूसरा साल चल रहा है। ये समय हमारे देश को बदलने का है, हर व्यवस्था को बदलने का है। चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, जो भी फील्ड आप उठा लीजिए, ट्रांसपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक चीज को, क्योंकि हम एक नए रास्ते पे चल रहे हैं। वो नया रास्ता है हमें विकसित देश बनाने का। और देश विकसित तब होगा जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, जब हम नई चीजों को अडॉप्ट करेंगे, हम जब लोगों को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, जब लोगों को ताकत देंगे। तो ऐसे में हर एक विधाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये विधा जो है, और आप तो यहाँ पे हैं जो कि KGMU हमारा हिंदुस्तान का टॉप 10 जो सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं देश के, उनमें आता है। 1911 में ये पूरा हो गया था। 1912 जनवरी मुझे ख्याल है इसका शुभारंभ हुआ था। यानी इसके पीछे 111 साल पुराना इतिहास है।
कहीं भी दुनिया में आप जाइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं दुनिया में जाइए तो आप पूछे केजीएमयू वाला कोई, तो कोई ना कोई केजीएमयू का डॉक्टर मिल ही जाएगा। इतना पुराना इसका इतिहास है, इतने सारे लोग इससे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी की भत्ता का जब यहाँ पे डॉक्टर पाठक ने कहा कि उनको बड़ा खुशी हो रहा है कि पूरा हॉल भरा पड़ा है, कभी उन्होंने वर्कशॉप में इतनी ज्यादा लोगों को देखा नहीं। डॉक्टर पाठक, मैं सुन रहा था आपको, मुझे लगा कि शायद ये केजीएमयू का कमाल है, उस नाम का कमाल है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है। मतलब जहां आप केजीएमयू का नाम लेते हैं तो अपने आप, जैसे कि एक आईआईटी का नाम ले तो अपने आप लगता है कि हिंदुस्तान के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वैसे केजीएमयू का नाम लीजिए तो आपको लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल अब तो यूनिवर्सिटी हो गई, पहले मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। उसी का नतीजा है कि पूरे देश भर से इतने सारे लोग आए। और इसके साथ ही साथ ऐसे कॉलेजेस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अमृत काल में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जब चीजें हमें नई रास्ता अपना रहे हैं, नई चीजों को हासिल करने के, नए मंजिल को हासिल करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कैसे नई नई चीजों को इजाद करें, क्या चीजें करें जिससे कि और ज्यादा प्रभावशाली बने। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए, क्योंकि यहाँ पे केजीएमयू में पीछे में एक कॉन्फ्रेंस में आया था, जबकि मुझे पता चला कि आईआईटी कानपुर और केजीएमयू दोनों मिलकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम चीजों को आसान बना सकते हैं, अफोर्डेबल बना सकते हैं, नॉन इन्वेसिव बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, कैसे मोर बेटर क्वालिटी ऑफ डीलिंग विद द सेम थिंग, मोर इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद द सेम थिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा होगा। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उस पर काफी कुछ आगे बढ़ा हो। यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे जो कि इंजीनियरिंग किए हुए वो मेडिकल के साथ, जो मेडिकल किए वो इंजीनियरिंग के साथ, आज आईआईटी में एक बहुत बड़ा 500 बेडेड मेडिकल सेंटर बन रहा है, आर्टिफिशियल हार्ट वहां बन रहा है। कल को होने वाले समय में जो कि हमको जो आपको जो बहुत सारी चीजें जो है, एक नई चीज, नई व्यवस्था वहां पे आईआईटी कानपुर में बन रही है। पूरा देखने का मुझे मौका लगा उसमें, चाहे उसका मटेरियल हो, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी हो, उसके इंजन हो, एक छोटी छोटी चीज, बड़ी सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। और ये हमारा देश बदलने का रास्ता है। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि जो मैडम तुलिका जी ने बताया कि अगले 2 दिन, आज और कल, आप यहाँ पे वर्कशॉप करने जा रहे हो। उस वर्कशॉप में इट्स हैंड्स ऑन, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चाहे वो इम्यूनोहेमेटोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो न्यूक्लियर केमिकल मेडिसिन के बारे में हो, चाहे वो आपके ट्रांसफ्यूजन के बारे में हो, चाहे वो अलग अलग विषय सेलुलर लेवल पे कैसे क्या आप चेंजेस करते हैं, उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में जो तमाम सारी चीजें 7 अलग अलग विधाओं के ऊपर जो आपके जो है इस पे आपके हैंड्स ऑन होने जा रहे हैं। लेकिन उसके दैट विल बी फॉलोड अप विद 3 days कॉन्फ्रेंस, जहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या नई नई चीजें आई इसके बारे में। क्योंकि जब इस प्रकार के जो वार्षिक सम्मेलन होते हैं, तो वार्षिक सम्मेलन, दिस इज ऑल प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस, और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रोफेशनल पेपर्स उसमें शेयर किए जाएंगे। मैं समझता हूँ प्रोफेशनल्स वहां पे लोगों के रिसर्च एक्टिविटीज, लोगों की जो फाइंडिंग्स क्या है, क्या चीज ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें शेयर की जाती है। मैं समझता हूँ कि वो 3 दिन का जो अगला, इसके बाद जो फॉलोअप 3 days कॉन्फ्रेंस होगा, उससे भी और ज्यादा प्रभावी होगा। तो मैं समझता हूँ ये जो तमाम सारे हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है, यंग बडिंग डॉक्टर, जो कि आने वाले समय में वो स्थान लेंगे, जो कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वहां पे आप लोगों का योगदान बहुत ही ज्यादा, आप लोगों की लर्निंग भी और भी ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा मैच्योर करेगी, और ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो ये हमारा जो मौका केजीएमयू में दिया है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो उसके लिए मैं केजीएमयू के वाइस चांसलर साहब को और जो हमारा जो यहाँ का यूपी चैप्टर है उसको मैं इस बात के लिए बधाई भी दूंगा और उनको शुभकामना भी दूंगा कि एक अच्छा कार्य करिए। मैं जो हमारे प्रमुख सचिव साहब ने बात कही कि आप यहाँ लखनऊ आए हैं, लखनऊ में कार्यशाला तो आप अटेंड करेंगे, कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करेंगे, लेकिन लखनऊ बहुत खूबसूरत शहर है। लखनऊ की खूबसूरती से भी मैं कहूंगा कि आप वाकिफ होइए, आप इसके साथ रूबरू होइए, देखिए लखनऊ की खूबसूरती, चाहे यहाँ के भोजन के बारे में, व्यंजन के बारे में, किस्म किस्म के, आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जो भी आपको शौक हो, हर तरह के फूड्स का यहाँ पे
चाहे वो चाट से लेकर के कबाब से लेकर के जो किस्म किस्म की चीजें, फूड केस, ये पुराना यहाँ का सांस्कृतिक ताकत, यहाँ का शिल्प। आप जाते हैं यहाँ पे जो हमारे जो शिल्प के जो तमाम सारे जो टेक्सटाइल पे है, टेक्सटाइल पे जो काम है, कमाल का काम आपको मिलेगा। जो चीज आपको अपने यहाँ जब आप वापस जाएंगे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद या जहां से भी आप आए, जो सामान वहां पे आपको 10 रुपए मिलेगा वो यहाँ पे आपको शायद 3 या 4 रुपए मिलेगा, क्योंकि वो यहीं बनता है और यहां से बन के वहां जाता है। यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह है जिसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे लखनऊ पर कुछ नहीं। केवल रात में मैं कहूंगा आप जाकर के हमारे विधान भवन को, एक खूबसूरत सतरंगी जो बिल्कुल इतना खूबसूरत डायनामिक फसाड लाइट के साथ इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनकर के तैयार है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग, इतना खूबसूरत नजारा। आप कभी जाके वहीं पे चाय की व्यवस्था करिए, चाय और चाट की वहां व्यवस्था करिए, देखिए लोगों को आनंद आ जाएगा। आप लखनऊ का केवल एक राउंड ही कर ले, देखेंगे रात में द नाइट लाइफ ऑफ लखनऊ, आप देखेंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे, इतने सारा जो है इतने परिवर्तन को कि हाल में यहाँ पे G20 के कॉन्फ्रेंस हो, यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, यहाँ पे भी हाल में थॉमस कप का भी टूर्नामेंट हुआ। बहुत सारी चीजें, इतनी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे लखनऊ में होती रहती हैं। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका शहर, जैसे कि KGMU आपको जो है यहाँ पे आपका सत्कार, सेवा सत्कार कर रहा है, वैसे हमारा शहर भी आपको पूरा स्वागत करने के लिए तैयार होगा। मैं अपनी तरफ से आप सारे लोगों को यहाँ पे आने के लिए अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अपने शहर में आप सबका स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि अगला 5 दिन, 2 दिन की कार्यशाला और 3 दिन का जो सम्मेलन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा और आप एक नए हुनर के साथ, एक नई कमिटमेंट के साथ, एक नई अंदाज में जब आप यहाँ से जाएंगे तो जो देश की एक परिवर्तन हो रहा है, देश में एक नया चेंज आ रहा है, हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में जिस प्रकार से तेजी से चेंज आ रहा है, हर इस चेंज में आप अपना योगदान और बड़े रूप में उसको दे सकेंगे। मैं आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम दूंगा और विश्वास करूंगा कि हमारी ये 2 दिन का कार्यशाला और 3 दिन का जो सम्मेलन है, वो दोनों जिस उद्देश्य के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा, संगठित किया जा रहा, वो पूरा का पूरा आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।